दोस्तों, तैयार हो जाओ दिमाग की बैटरी फुल चार्ज करने के लिए, क्योंकि शुरू हो रहा है कंप्यूटर जीके का धमाकेदार सेशन। चलिए बढ़ते हैं सवालों की दुनिया की ओर। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1। जॉन नेपियर ने लॉगरिदम का आविष्कार कब किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1614, बी 1617, सी 1620, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1614। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जॉन नेपियर ने 1614 में मिरफिसी लॉगरिथमोरम कैनोनिस डिस्क्रिप्शियो नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार लॉगरिदम की अवधारणा प्रस्तुत की। लॉगरिदम ने गणना बहुत सरल बना दिया, विशेष रूप से गुणा और भाग जैसी जटिल गणनाओं को। लॉगरिदम का उपयोग खगोल विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग में किया गया। इससे पहले गणना स्लाइड रूल से की जाती थी, जिसे नेपियर की खोज से बहुत बेहतर किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। पास्कलीन का आविष्कार कब किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए 1617, बी 1620, सी 1642, डी 1637। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1642। दोस्तों, अगर बात करें पास्कलीन की, तो पास्कलीन एक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे ब्लेज पास्कल ने 1642 में विकसित किया था। यह दुनिया के प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटरों में से एक था जो जोड़ और घटा करने में सक्षम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करने पर क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है ए लाइट पेन, बी माउस, सी डिजिटाइजर, डी टर्मिनल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टर्मिनल। दोस्तों, टर्मिनल एक ऐसा उपकरण होता है जो यूजर को केंद्रीय कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। यदि कई व्यक्ति एक ही समय में सेंट्रल, मेनफ्रेम या टाइम शेयरिंग कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं, तो प्रत्येक को अपना टर्मिनल चाहिए होता है। टर्मिनल में आमतौर पर एक कीबोर्ड और स्क्रीन होती है, जिससे यूजर कमांड भेजते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। आपके ऑप्शंस है ए 1642, बी 1837, सी 1887, डी 1850। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1837। मेरे प्यारे दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन प्रस्तुत किया। यह पहला ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर था जो सभी 4 आधारभूत गणनात्मक कार्य एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता था। इसमें ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट की कल्पना की गई थी, जो आज के आधुनिक कंप्यूटर की संरचना से मेल खाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली तकनीक का चयन करें। आपके ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी LSI, सी वैक्यूम ट्यूब, डी VLSI। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों, ये बड़े आकार के होते थे और बहुत अधिक ऊष्मा हीट उत्पन्न करते थे। इन्हें बाइनरी कोड 0
और 1 को संसाधित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इनका उपयोग ENIAC, UNIVAC जैसे कंप्यूटरों में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बी मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट, सी मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, डी माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दोस्तों, MIPS का पूरा नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की एक इकाई है। इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन और निर्देश को प्रोसेस कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। BIOS बायोस का पूरा नाम है। आपके ऑप्शन हैं ए गिनस इनपुट ऑपरेशन सिंबल, बी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस, सी बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों, ये एक फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। अब बायोस के काम की बात करें तो दोस्तों, कंप्यूटर के बूट होने पर सबसे पहले बायोस सक्रिय होता है। ये पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी ये जांचता है कि कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क आदि ठीक से जुड़े हैं या नहीं। इसके बाद ये बूट लोडर के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कैलकुलेटर, बी ट्यूरिंग मशीन, सी पास्कल लाइन, डी अबैकस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अबैकस। दोस्तों, अबैकस को दुनिया का सबसे पहला गणना उपकरण कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। यह लगभग 2400 वर्ष ईसा पूर्व चीन में विकसित किया गया था। इसका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे आधारभूत गणितीय कार्यों के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। डेज़ीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? आपके ऑप्शन है ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, बी इंपैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंपैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, डेज़ीवेल प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक डेज़ी के फूल जैसे आकार का व्हील होता है जिस पर अक्षर उभरे होते हैं। यह व्हील घूमता है और चुने गए अक्षर को रिबन पर एक हथौड़े की मदद से पेपर पर प्रिंट करता है। यह करेक्टर प्रिंटर होता है, यानी एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी टाइपराइटर जैसी होती है। यह धीमा होता है लेकिन आउटपुट साफ और स्पष्ट होता है। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी में डेटा को सीधे स्थानांतरित करने के लिए CPU का उपयोग किए बिना कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बी डिवाइस ड्राइवर, सी इनपुट आउटपुट इंटरफेस, डी DMA कंट्रोलर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी DMA कंट्रोलर। दोस्तों, चलिए जानते हैं DMA मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। दोस्तों, DMA एक ऐसी तकनीक है जिसमें CPU की सहायता लिए बिना डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीधे मुख्य मेमोरी रैम में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया को DMA कंट्रोलर नियंत्रित है। दोस्तों, CPU को बार बार छोटे डेटा ट्रांसफर में व्यस्त करने के बजाय DMA कंट्रोलर स्वतंत्र रूप से डेटा को ट्रांसफर करता है। इससे प्रोसेसर की गति तेज बनी रहती है और प्रदर्शन बेहतर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए
विलियम आउटरेड, बी गॉटफ्रीड लिबनिट्ज, सी ब्लेज पास्कल, डी चार्ल्स बेबेज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल। दोस्तों, ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1642 में पहली यांत्रिक गणना मशीन बनाई थी, जिसे पास्कलीन कहा जाता है। ये मशीन जोड़ और घटाव जैसी मूलभूत गणनाएं कर सकती थी और गियर और व्हील्स के माध्यम से कार्य करती थी। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नलों को उस रूप में बदलता है जिसे उपयोगकर्ता समझ सके? आपके ऑप्शन हैं ए संग्रहण डिवाइस, बी कीबोर्ड, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, जब कंप्यूटर कोई डेटा प्रोसेस करता है तो वह डेटा डिजिटल 0 और 1 के रूप में होता है। इंसान इन डिजिटल संकेतों, सिग्नल्स को सीधे समझ नहीं सकता, इसलिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो डिजिटल सिग्नल को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदल दे, यानी आउटपुट डिवाइस। ये डेटा को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या प्रिंट के रूप में दिखाते हैं। दोस्तों, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और आपने बताना है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है ए अबेकस, बी एनालिटिकल इंजन, सी कैलकुलेटर, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने 1837 में एक मशीन का डिजाइन प्रस्तुत किया जिसे कहा गया यह दुनिया का पहला ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें आज के कंप्यूटर जैसी प्रमुख विशेषताएं थीं। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। पहला कार्यशील प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? आपके ऑप्शन हैं ए कॉनराड जूस, बी ब्रांडनबर्ग, सी लाज़लो जोसेफ बिरो, डी कार्ल बेंस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉनराड जूस। दोस्तों, कॉनराड जूस एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने 1936 से 1941 के बीच पहला कार्यशील प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर Z3 कंप्यूटर बनाया था। Z3 कंप्यूटर को 1941 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया और ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो पूरी तरह से कार्यशील मतलब फुली फंक्शनल और प्रोग्राम योग्य मतलब प्रोग्रामेबल था। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा निर्मित पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए IBM 702, बी ENIAC, सी यूनिवैक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। दोस्तों, ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे को अमेरिका में 1943 से 1945 के दौरान विकसित किया गया था और 1946 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसे जॉन मॉशली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया था। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15। वर्ष 1960 में वाक्याश कंप्यूटर ग्राफिक्स को बोइंग के ग्राफिक डिजाइनर और किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शंस है
ए जॉन टेलर, बी माइकल नोयल, सी स्टीवन बाल्मर, डी विलियम फेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम फेटर। दोस्तों, वाक्यांश कंप्यूटर ग्राफिक्स को वर्ष 1960 में बोइंग के लिए काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर विलियम फेटर द्वारा गढ़ा गया था। वर्ने हडसन के साथ मिलकर उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। विशेष रूप से फेटर मानव आकृति का 3D मॉडल बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1960 के दशक से मानव आकृति के कंप्यूटर एनिमेशन में उनके अभिनव प्रयासों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, पिछला क्वेश्चन 15 नहीं 16 था और अब यह है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शंस है ए चार्ल्स बेबेज, बी जोसेफ मैरी जैकवार्ड, सी हरमन होलेरीथ, डी ब्लेज पास्कल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरमन होलेरीथ। दोस्तों, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने 1801 में एक बुनाई मशीन मतलब जैकार्ड लूम बनाई थी, जिसमें पंच कार्ड का उपयोग करके कपड़े के डिजाइन को नियंत्रित किया जाता था। इस मशीन में छिद्रित कार्ड मतलब परफोरेटेड कार्ड्स को कोडिंग के रूप में प्रयोग किया गया, जिससे यह मशीन स्वतः डिजाइन बदल सकती थी। बाद में इस पंच कार्ड तकनीक को हरमन होलेरीथ ने डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया, विशेष रूप से 1890 की अमेरिकी जनगणना में। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बैबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी मार्टिन कूपर, डी ब्लेज पास्कल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज। दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन की अवधारणा दी थी। इस इंजन में इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और आउटपुट जैसी सुविधाएं शामिल थीं, जो आज के कंप्यूटर की मूल संरचना है। यद्यपि वह इसे पूरा नहीं बना पाए, लेकिन उनका डिजाइन आज के डिजिटल कंप्यूटरों की नींव बना। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते। प्रश्न नंबर 19। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पेरिफेरल्स, बी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, सी हार्डवेयर, डी कंट्रोल यूनिट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल्स। दोस्तों, पेरिफेरल्स वे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जो सीपीयू के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और जिन्हें कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है। ये मुख्य सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। अब बात करें उदाहरण की, तो इसके उदाहरण हैं। पहला, इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस। दूसरा, आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। तीसरा, स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए निर्देश या प्रोग्राम को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कंट्रोल यूनिट, डी प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों का वो सेट होता है जिसे कंप्यूटर पढ़ता है और उसके अनुसार कार्य करता है।
ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और निर्देशित करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज, लिनक्स, जो कंप्यूटर को चलाते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, ये उपयोगकर्ता कार्यों के लिए होते हैं। अब मैं बोलूंगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पर आपने तो कसम खाई है कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जिद छोड़ के कर भी लो और ऐसा सब्सक्राइब का घंटा दबाओ कि आवाज से फालतू लोगों के कान तक फट जाए। हाँ हाँ, तुम्हारी सोच भी सही दिशा में जा रही है। सुधार जाओ बेटा यार। हमारे टाइम के टीचर्स बस इस बात पे जोर देते थे, अबे गधों पढ़ लिया करो, काम पूरा कर लिया करो। और आज के टीचर्स बोलते सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। दोस्तों, मजाक से हटके चलो आज की खूबसूरत पंक्ति के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कुंभकर्ण की तरह घोड़े बेच के मत सोया करो, पढ़ लिख के कामयाब बन जाओ। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।